नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंदूलाल चंद्राकर बना सरकारी मेडिकल कॉलेज, राज्य सरकार ने अधिसूचना को किया प्रकाशित। देर शाम दुर्ग जिले के नए एसपी ने संभाला पदभार, पत्रकारों से हुए रूबरू, कई मुद्दों पे की चर्चा। छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शुरू हुआ जनगणना सर्वे। मोदी सरकार द्वारा सेक्टरों के निजीकरण करने से जिला कांग्रेस कमेटी ने जताया विरोध। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार ने राज्य पत्र में अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित कर दी है, जिससे यह निजी मेडिकल कॉलेज अब सरकारी हो गया है। मानसून सत्र में पारित मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण अधिनियम को कल राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे यह निजी मेडिकल कॉलेज अब सरकारी हो गया। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने किसी निजी शिक्षा संस्थान का अधिग्रहण किया हो। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यहां का चिकित्सा और शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग के अपर सचिव राजीव अहिरे ने कल शाम को ही कॉलेज संचालन के लिए जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक और सिकल सेल संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर पीके पात्रा को चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का पहला डीन बनाया गया। डॉक्टर पात्रा के पास पुरानी जिम्मेदारियां भी बनी रहेंगी। दुर्ग की अपर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना को मेडिकल कॉलेज का ओएसडी नियुक्त किया गया। वहीं रायपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल वर्मा को चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल का अधीक्षक बनाया गया। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का कहना है कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित करने का निर्देश एक कमेटी द्वारा लिया गया है। जल्द ही अन्य आवश्यक नियुक्तियां की जाएगी, जिससे प्रदेश और जिले के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी और बेहतर हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा जो संचालित मेडिकल कॉलेज था, उसको शासकीकरण करने के लिए घोषणा की गई थी, क्योंकि इस पूरे दुर्ग और भिलाई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है पॉपुलेशन की और जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो इस ज़िले में मेडिकल कॉलेज की मांग शासकीय मेडिकल कॉलेज की मांग बहुत दिनों से थी। और पूरे राज्य की अगर बात करते हैं तो चिकित्सकों की आवश्यकता तो निरंतर रूप से है और बहुत बड़ी मांग भी क्षेत्र की थी। तो उसी के अनुरूप जो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है उसको शासकीकरण अभी किया गया है। जो राजपत्र है उसमें प्रकाशन होने के पश्चात कलेक्टर दुर्ग को कॉलेज का आधिपत्य लेने के लिए अधिकृत किए गए थे। उस परिप्रेक्ष्य में कॉलेज का आधिपत्य एक दल द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही कॉलेज में डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और ओएसडी की प्रतिस्थापना भी शासन द्वारा की गई है और उन्होंने भी चार्ज संभाल लिया है। अभी हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि ये पूरे सेटअप को हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें और क्षेत्र में जो लोग हैं उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएं। उसमें राजपत्र में जो प्रकाशित बिंदु है उसमें पूरे विस्तृत में दिया गया है और उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी। अस्पताल के चलते साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल से निकलने वाले डॉक्टर अब पूरे प्रदेश में भी अपनी सेवा देंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के नए एसपी आईपीएस बद्री नारायण मीणा ने देर शाम पदभार संभाला, जहां जिले के समस्त पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। नए एसपी ने पत्रकारों से संक्षिप्त में चर्चा भी की। जिले के नए एसपी का पदभार आईपीएस बद्री नारायण मीणा ने आज देर शाम संभाल लिया। पत्रकारों से संक्षिप्त चर्चा में उन्होंने कहा कि उनका जोर फ्रेंडली पुलिसिंग पर रहेगा। अपराधों पर नियंत्रण के साथ नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ तेजी से निराकरण हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता में हमेशा से रहा है। इसे और बेहतर कैसे किया जाए, इस दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, इसके अलावा अन्य समस्याओं को समझने के बाद निराकरण की योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। दुर्ग में एक अच्छी पुलिसिंग और क्राइम का प्रिवेंशन और डिटेक्शन हमेशा से पुलिस की प्राथमिकता रहती है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी पुलिसिंग देने का और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग देने की कोशिश करें। पहले समस्या को समझेंगे, फिर उसके क्या उपाय हो सकते हैं उसके लिए कार्य करेंगे। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा दुर्ग एसपी प्रशांत अग्रवाल को अचानक रायपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं जांजगीर चांपा में प्रभारी एसपी पद का दायित्व संभाल रहे उप पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीणा को दुर्ग जिले की कमान सौंपी थी। इस आदेश के परिपालन में एसपी प्रशांत अग्रवाल दोपहर को ही रिलीव होकर रायपुर चले गए थे। वहीं एसपी बद्रीनारायण मीणा ने देर शाम ज्वाइनिंग ली, जिसके कारण उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सका। पदभार ग्रहण करने के दौरान एसपी सिटी संजय ध्रुव, एएसपी रूरल अनंत कुमार साहू, दुर्ग सीएसपी कौशलेंद्र देव पटेल सहित भिलाई, दुर्ग व ग्रामीण थानों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए 1 अगस्त से सर्वे की शुरुआत हुई है, जिसमें विभिन्न समाज के सदस्यों की बैठक ली गई। सेवानिवर्तमान जज छबिलाल पटेल ने इस ऐप में उनसे संबंधित जानकारी दर्ज कर प्रदेश व्यापी सर्वे के बारे में कहा कि आज समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए हर तरह के अवसरों की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 4 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी करके अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। रिटायर्ड जज छबिलाल पटेल ने कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय को कुछ लोगों ने अदालत में चुनौती दी, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस निर्णय के क्रियान्वयन पर स्थगन देते हुए राज्य सरकार को क्वांटिफिएबल डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए क्वांटिफिएबल डेटा कमीशन का गठन किया गया। के द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की गणना के लिए आयोग का गठन किया गया है। आयोग के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार 1 सितंबर से सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। सर्वेक्षण का कार्य मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल दोनों से किया जा रहा है। तो चूंकि ये नए तकनीक से कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो इसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो अन्य पिछड़े वर्ग समाज से लोग हैं उन सब से ये आग्रह करने की सभी सदस्यों का पंजीयन कराएं ऑनलाइन और सत्यापन कराएं। इन कारणों से ये दुर्ग संभाग में पहली बैठक, अभी प्रदेश की पहली बैठक दुर्ग में आयोजित किया जा रहा है और चूंकि अभी त्यौहार वगैरह, इसके पश्चात अन्य संभाग में भी बैठक रखा जाएगा। प्रक्रिया और संरक्षण किस तरह से होगा? जो खाद्य विभाग की डाटा उपलब्ध है, सबके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, उसमें जो सदस्य नामित हैं अभी उनका सत्यापन करेंगे कि वर्तमान में है और यदि कोई उसमें बढ़ोतरी हुई तो नया उसको पंजीयन करेंगे। और जो लोग छूट गए हैं, उस राशन कार्ड नहीं बनाए हैं, उनका नया पंजीयन ऑनलाइन होगा मोबाइल ऐप के माध्यम से। सेवानिवृत्त जज छबिलाल पटेल ने कहा कि आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके, इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। यह मोबाइल ऐप आयोग के साथ साथ आवेदकों के लिए भी काफ़ी सुविधाजनक होगा और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना हो सकेगी। मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस अवसर पर डाटा आयोग के सचिव बीसी साहू, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य RN वर्मा के अलावा अन्य पिछड़ा समाज के सदस्यगण मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने पत्रकारों से रूबरू होकर मोदी सरकार द्वारा हर सेक्टर को निजीकरण करने के निर्णय को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता का कहना है कि लगातार हर सेक्टर को निजीकरण करने का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सरकारी संपत्ति सरकारी होती है। निजी हाथों में देकर देश की जनता के साथ
धोखा किया जा रहा है। देश की मोदी सरकार के द्वारा जो भारत की जनता है उसके साथ लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग आज पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आदरणीय साथियों, लगातार देश की जो मोदी सरकार है, जो आम व्यक्ति से जुड़े हुए क्षेत्र है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो हवाई यात्रा हो, चाहे प्लांट हो, ऐसे सारे साधन और संसाधन को प्राइवेट हाथों में देने का प्रयास मोदी जी के द्वारा जो किया जा रहा है, ये जनता के विरोध में है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध भी करते हैं। अंतिम व्यक्ति से रेलवे जुड़ा हुआ है। आज प्राचीन काल से लेकर आज तक सारे भी आवागमन के जो प्रथम साधन रहे हमारे ट्रेन रहे हैं, और रेल को प्राइवेट हाथों में देना, छत्तीसगढ़ के नगरनार स्टील प्लांट हो, चाहे देश के बड़े बड़े प्लांट हो, उसको प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। जनता का जो हित है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है, और भारत की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सड़क से सदन तक की लड़ाई कांग्रेस ने हमेशा किया है। और आगामी जैसे भी निर्देश AICC और PCC का होगा, जिला संगठन, ब्लॉक संगठन सड़क में उतरकर जो आम व्यक्ति है उनको हित की लड़ाई लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेगी। लगातार मोदी सरकार आम जनता से जुड़े रेलवे, हवाई यात्रा जैसे तमाम सुविधाओं को निजी हाथों में सौंपने में लगी है। यह जनता के विरोध में है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में हैंडबॉल और डोजबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शालेय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत राज्य स्तर की टीम बनाने के लिए राजनांदगांव जिले में संभाग स्तरीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज शहर के म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में हैंडबॉल और डॉजबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बेमेतरा, कवर्धा, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस चयन प्रतियोगिता में अपने खेल कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चयनित कर राज्य स्तर पर एक टीम बनाई जाएगी, जो आगामी 15 सितंबर के बाद आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शिरकत करेगी। चयन प्रतियोगिता को लेकर जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष आशीष यादव और कोच जयेश मुदलियार ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तर की टीम के लिए किया जा रहा है। शिक्षा विभाग का संभाग स्तरीय चयन प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, बेमेतरा जिला, बालोद जिला और दुर्ग जिले की दुर्ग संभाग की एक टीम बनी है, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। इसमें हैंडबॉल, डॉज बॉल और जंप रोप और एक रोल स्केटिंग करके 4 इवेंट हो रहा है। 2 दिग्विजय स्टेडियम में हो रहा है, 2 म्यूनिसिपल स्कूल में हो रहा है। लगभग 500 से 1000 के बीच के बच्चे इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, चयन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। राजनांदगांव के 60 बच्चे डॉज बॉल में हैं और 60 बच्चे हैंडबॉल में हैं। उसके अलावा बाहर से बेमेतरा की टीम, कवर्धा की टीम, दुर्ग की टीम, बालोद, भिलाई, ये सभी टीमें यहाँ पर आयोजन में भाग लेने आई हुई हैं, जिसमें से बच्चों का चयन किया जाएगा और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए एक टीम बनाई जाएगी। संभागीय स्तरीय चयन प्रतियोगिता से निकलने वाले हैंडबॉल और डॉज बॉल के खिलाड़ी महासमुंद और जांजगीर जिले में आयोजित राज्य स्तर की प्रतियोगिता में अपनी उत्कृष्ट खेल कला का जौहर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। देवकर नगर में जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व पर्युषण महापर्व 11 सितंबर तक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यहां प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बेमेतरा जिले के देवकर जैन समुदाय के लोगों द्वारा जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व पर्युषण महापर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पर्युषण महापर्व को सार्थक और सफल बनाने हेतु समता प्रचार संघ अंतर्गत श्री अखिल भारतीय साधु मर्गी जैन संघ को 2 स्वाध्यायी भाई मूलचंद सेठिया रायपुर से कमलेश कोठारिया धमतरी हैं विशेष रूप से उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन में जैन भवन हॉल गांधी चौक में सभी कार्यक्रम पूरी सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। 8 दिवसीय इस पर्युषण महापर्व का आगाज हुआ, जो 11 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर जैन भवन हॉल व जैन मंदिर परिसर में प्रतिदिन नियमित धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पर्युषण पर्व का ये महत्व है कि जो हमारे भगवान महावीर स्वामी ने समय निर्धारित किया था, ऐसे तो साल भर में हमको समय नहीं मिलता कुछ कारण से, लेकिन यह 8 दिन ऐसा होता है कि हम अपने धर्म को और अपने जैन धर्म को महत्व देते हुए और भगवान महावीर स्वामी की वाणी पे भरोसा करते हुए उनके साथ हम 8 दिन तक के यह हमारे 8 जो कर्म रहते उन कर्मों को काटने के लिए ये पर्युषण पर्व का बहुत ही महत्व है। और एक एक कर्म एक एक दिन ऐसे मान्यता हुई है, लेकिन फिर भी कर्म को ज़्यादा नहीं काट सकते, लेकिन कुछ न कुछ धर्म कार्य करते हुए अपने पापों को कम करने का प्रयास करते हैं। और हम इस धर्म को बहुत ही बड़ा महत्व है इस पर्युषण पर्व का। यहाँ हमारा 4 महीना में 7 दिन पर्युषण पर्व लगा है। इसमें हम तपस्या, आलू प्याज नहीं खाते 7 दिन तक, और हमारे 7 बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले हम जीम लेते हैं और हमारा तपस्या लगा हुआ है। इस कारण हमारी आराधना करते हैं। भगवान से ये निवेदन है कि हम मंदिर आते जाते से ज्ञान की हमारे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, रुचि होते हैं, और हमारे प्रवचन भी इतने अच्छे प्रवचन होते हैं जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है। इसी कारण हमारे ये पर्व पर्युषण अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा जैन एक नियम है कि अहिंसा परमो धर्म। इससे हमारे जीवों का इतने जीवों को मारते हैं, इस कारण हम 8 दिन में यही शिक्षा सीखते हैं कि जीवों को मारो मत और घर में रहो, मंदिर जाओ, तपस्या करो। आज का युवा पीढ़ी धर्म से विमुख होता जा रहा है। वे भौतिक सुख को ही सुख मानकर जीवन जी रहे हैं, पर आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय, संत समाग, दया, विनय, विवेक, सत्य, अहिंसा, दान, चरित्र,
क्षमा संभाव के हाथ ही जीना होगा, तभी मानव जीवन सार्थक होगा। पर्युषण महापर्व के अंतिम दिवस को क्षमा याचना पर्व के हाथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर जैन समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से शनिवार 11 सितंबर को अपने अपने व्यवसाय व्यापार प्रतिष्ठान बंद कर जैन भवन में दिन भर धर्म आराधना कर शाम प्रतिक्रमण कर 84 लाख जीवों से एवं संसार के सभी लोगों से आने अनजाने में हुई अपनी गलतियों पापों भूलों के लिए जिससे किसी का दिल दुखाया हो, दिल को चोट लगी हो, आत्मा को दुखाया हो, उसके लिए हाथ जोड़कर वंदना नमस्कार कर क्षमा मांगा जाएगा। जैन भवन हॉल में चल रहे सभी कार्यक्रमों में जैन श्री संत देवकर के सदस्यगण, महिलाएं, युवा, बालिका, बच्चे सभी उपस्थित हो रहे हैं एवं संचालित सभी कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बना रहे हैं। भवन में चल रहे धार्मिक प्रतियोगिता में विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। चिंतन करने से विचारों का सर्जन होता है, श्रम करने से धन का अर्जन होता है, किंतु आत्मा का शुद्धि करने वाले भव्य पुरुषों तप करने से कर्मों का भंजन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आदिवासी समाज में फैल रहे विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से बालोद जिला में संगोष्ठी और उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने मिशनरी व असामाजिक तत्व द्वारा समाज में विघटन फैला समाज को बांटना चाहते हैं। हमारा समाज सालों से हिंदू समाज का अभिन्न अंग रहा है और हिंदू समाज को मानता आया है। उसकी रीति रिवाज संस्कृति के आधार पर चलता आ रहा है। वहीं ऐसे लोगों को जनजाति समाज के संरक्षक केदार कश्यप ने सामने आ बहस करने की चुनौती दी है। बतला दें कि कुछ दिनों पूर्व ही क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण कांवड़ यात्रा निकाल डोकलाम गांव से जल लेकर पाटेश्वर धाम मंदिर के लिए निकले थे, जिन्हें ऐसी सोच रखने वालों ने विरोध कर रोक दिया था और पुलिस हस्तक्षेप के बाद जाने दिया। देखिए, कहीं न कहीं से जो मिशनरीज हैं और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं वो समाज में विघटन चाहते हैं और समाज को बांटना चाहते हैं। इसीलिए इस तरीके की विचारधारा हमारे समाज के भीतर लाना चाहते हैं। हमारा समाज प्राचीन काल से जो हिंदू समाज का अभिन्न अंग रहा है और हिंदू समाज को मानता आया है, उसकी रीति रिवाज संस्कृति के आधार पर चला है, तो उसको कहीं न कहीं से खंडित करने का कार्य आज ये ऐसे जो विघटनकारी तत्व हैं उन लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। हम लोग हमारे जो पूर्वजों ने जो दिखाया है, मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर हम चलते हैं, लेकिन ऐसी लोगों की संख्या कम है और ये लोग कहीं न कहीं से समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के आज यहाँ पर संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था पाटेश्वर धाम के इस पावन धरा पर, और लोगों ने इस बात को समझा। हमारे वक्तागणों ने, हमारे ठाकुर साहब ने, हमारे विकास जी ने, सभी ने उन विषयों को लेकर के अपना प्रकाश डाला, किस तरीके से समाज को। ये लोग ऐसे हैं जो ट्वीट या फिर कहते हैं सोशल मीडिया में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आमने सामने आकर के कोई कहते हैं तर्क करने को तैयार है, कुतर्क करते हैं। आपको इतनी क्षमता है, इतनी इच्छा शक्ति है, तो आप आकर के कहते हैं तर्क करिए, उसका जवाब हम देंगे। ये तो कहते हैं बचना चाहते हैं और कहीं न कहीं से लोगों को बांटना चाहते हैं। मैं एक ही निवेदन करूंगा समाज के सभी लोगों से कि हमारा जो मूल धर्म है वो वही है जो हमारे जन्म से हमारे पुरखों ने, हमारी परंपरा ने, हमारे रामायण भागवत गीता ने हमको बताया है। आज ये लोग कहते हैं रामायण मत करो, भागवत मत करो, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आप यदि रामायण भागवत गीता से लोगों को दूर कर रहे हैं, शिव जी की पूजा, माता की पूजा या राम कृष्ण की जन्माष्टमी, रामनवमी या रक्षाबंधन मत करो, तो इनको ये पूछना है कि आप हो कौन, आपका परिचय क्या है। और ये सब नहीं रहेंगे तो आप फिर बचोगे क्या, आपका क्या अस्तित्व बचेगा। इन्हीं सब चीज़ों से, तीज त्योहारों से, परंपराओं से हमारा महत्व बना हुआ है, हमारा अस्तित्व बना हुआ है। और दूसरी बात, यदि आदिवासी समाज के बंधु मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आदिवासी समाज से कहना चाहूँगा कि ये तथाकथित आदिवासी जो आज आप लोगों को भड़का रहे हैं अपने ही सनातन धर्म के बारे में, ये एक दिन आपको अलग थलग कर देंगे समाज से। इनको आज आप बहिष्कार नहीं करोगे तो कल आप पूरे समाज से बहिष्कृत हो जाओगे, आपका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है और आप अछूतों जैसी जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाओगे, या तो धर्मांतरित करके ईसाई बना दिए जाओगे। इसलिए जाग जाओ समय रहते और ऐसे विधर्मियों का तत्काल मुंह तोड़ जवाब दो ताकि दोबारा सिर ना उठा सके। वहीं जामड़ी पाट पाटेश्वर धाम के संचालक संत श्री राम बालक दास ने समाज से भटक रहे लोगों को ऐसे लोगों के बहकावे में न आने, उन्हें जवाब देने की बात कहते हुए लोगों को आगाह किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।